कहानी की शुरुआत होती है एक बरसती रात से, जहाँ पर हम एक आदमी को प्लास्टिक ग्लव्स और प्लास्टिक सूट में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ग्लव्स और सूट बारिश से बचने के लिए नहीं थे, बल्कि कोई भी सबूत ना छोड़ने के लिए पहने गए थे। फिर एक आदमी पैंट कोट पहन के उसकी गाड़ी के पास से अम्ब्रेला लेकर गुजर रहा था। अब इतने में किलर गाड़ी से उतरता है और उस आदमी के पेट में चाकू से उसे ही जान से मार देता है और फिर उसकी लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख देता है और गाड़ी में जाकर अपना सूट उतार देता है। फिर इस किलर का असली चेहरा सामने आता है और इस किलर का नाम जैक होता है। फिर वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। फिर अगली सुबह हम हैरी को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। यहाँ पर हैरी एक्टर बनना चाहता था, पर काम ना मिलने पे वो अपने आप से ही बहुत तंग हो गया था। फिर इतने में हैरी की मालिक मकान आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर हैरी भी नूडल्स का सुनकर फौरन दरवाजा खोल देता है, क्योंकि हैरी ने कई दिनों से किराया नहीं दिया था। यहाँ पर उसकी मालिक मकान हैरी को कल सुबह तक का टाइम देती है, वरना वो हैरी को घर से बाहर निकाल देगी। फिर वो हैरी से कहती है कि जाओ तुम पहले नहा कर आ जाओ, और घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है। उसके बाद हैरी नहाने के लिए पब्लिक टॉयलेट चला जाता है और टॉयलेट में हैरी जैक को देखता है, जो अपने हाथों पे लगा खून साफ कर रहा था। यहाँ पर हैरी की नजर उसकी वॉच पर जाती है। हैरी कहता है कि मतलब ये आदमी बहुत अमीर है। फिर हैरी नहा रहा होता है कि तभी जैक भी नहाने आ जाता है। यहाँ पर हैरी के हाथ से सोप स्लिप हो जाता है और वहीं पर जैक भी चल कर आ रहा था, तो उसका पाँव सोप पर आ जाता है, जिससे जैक स्लिप होकर गिर जाता है और जैक का सर जमीन पे लगते ही बेहोश हो जाता है। अब उसके लॉकर की उसके हाथ से गिर के हैरी के पाँव पे जाके लगती है। फिर हैरी सबके साथ जैक को उठाने लग जाता है और फिर जैक को उसके लॉकर की देने लग जाता है। लेकिन फिर तभी हैरी का दिल बदल जाता है और वो अपनी की जैक को दे देता है और उसकी की अपने पास रख लेता है। फिर जैसे ही जैक को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, तो हैरी जल्दी से जाकर जैक का लॉकर खोलता है। यहाँ पर हैरी इतना महंगा सामान देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो जैक के पैसे लेकर महंगा सूट पहन के बाहर आ जाता है। यहाँ पर वो मालिक मकान को सारे पैसे दे देता है और फिर उन लोगों को भी पैसे वापस कर देता है जिनसे उसने पैसे लिए थे। हैरी जैक की महंगी कार में बैठ जाता है और सोचता है कि कहीं ये मेरा ख्वाब तो नहीं है। उसके बाद हॉस्पिटल जाकर जेरी जैक का सारा सामान उसे वापस करने लग जाता है। फिर जैसे ही जैक हैरी को देखता है, तो वो हैरी का नाम लेने लग जाता है। मतलब कि दोस्तों, जैक यहाँ पर अपने आप को ही हैरी समझ रहा था, क्योंकि उसे डॉक्टर्स ने उसे यही नाम बताया था। और यहाँ पर जैक के गिरने की वजह से जैक की याददाश्त भी चली गई थी। हैरी ये सब कुछ देख कर वापस चला जाता है। फिर जब जैक हॉस्पिटल से वापस जा रहा था, तो जैक बिल भरने के लिए वॉलेट निकालता है, तो जैक के पास पैसे नहीं होते। लेकिन तभी वहाँ पर लीना नाम की लड़की उसका बिल भरने का कहती है, पर जैक उसे कहता है कि मैं आपको आपके पैसे बाद में वापस कर दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों, जैक को नहीं पता था कि जैक कौन है, कहाँ से आया है और क्या काम करता है। फिर लीना उसको घर छोड़ने के लिए जाती है। रास्ते में पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो। अब यहाँ पर जैक को तो कुछ भी याद नहीं होता, तो वो अपने पेपर्स निकालता है और देखता है कि इन पेपर्स पे जैक की उम्र सिर्फ 32 साल लिखी हुई थी। लीना ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जैक अपनी उम्र से काफी बड़ा लग रहा था। फिर दूसरी तरफ जेरी जैक के घर का पता करके जैक के घर जाता है। यहाँ पर दोस्तों, हैरी ने कभी इतनी अमीरी वाली जिंदगी नहीं देखी थी, क्योंकि हैरी तो पैदा ही गरीब हुआ था। यहाँ पर हैरी को बहुत सारे यूनिफॉर्म मिलते हैं, कोई पुलिस की थी तो कोई मिलिट्री की थी। अब यहाँ पर लीना और जैक पेपर्स पे लिखे एड्रेस पे हैरी के घर पहुँच जाते हैं। जैक घर की हालत को देखकर परेशान हो जाता है कि वो इस तरह से क्यों रह रहा है। तभी लीना को अपने रेडियो पर एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है और लीना वहाँ से जाने लगती है। पर जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस करना चाहता हूँ। उस पे लीना कहती है कि मैं फिर से आऊंगी तो तब दे देना। अब दूसरी तरफ हैरी इतने बड़े घर में आराम कर रहा था। तभी हैरी टीवी खोलता है, तो टीवी पे पड़ोस की लड़की का लाइव वीडियो चल रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ जैक अपने बारे में पता करने बाहर निकलता है। यहाँ पर वो पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी को लग रहा था कि कोई सेल्समैन वगैरह आया है, तो कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जो कि काफी गुस्से में था। जैक ने उससे पूछा, तो उस लड़के ने गुस्से में जैक को मारना शुरू कर दिया और तभी जैक ने भी फाइटिंग करना शुरू कर दी थी और वो हैरान हो जाता है कि उसने ये सब कैसे किया। फिर उसके बाद जब लीना जैक को देखने के लिए आई, तो जैक को बहुत खांसी हो रही थी, क्योंकि वो सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था। लीना कहती है कि जब पी नहीं जा रही तो क्यों पी रहे हो। लेकिन यहाँ पर जैक कहता है कि घर में बहुत सारी सिगरेट मिली थी, तो मैंने सोचा कि पी लेता हूँ। फिर लीना देखती है कि जैक नाइफ से कोई काम कर रहा है। अब इसीलिए लीना जैक को अपनी आंटी के रेस्टोरेंट ले जाती है। आंटी जैक को देखकर कहती है कि मेरी 2 शर्तें हैं, एक ये कि ये हंसता रहेगा और दूसरा ये कि ये प्यार से बात करेगा।
वरना मेरे सारे कस्टमर्स भाग जाएंगे। अब दूसरी तरफ हैरी जैक के पूरे घर की तलाशी ले रहा था और तभी उसको उसके छुपे हुए पैसे मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर हैरी को बहुत सारी बियर भी दिखती है और कई तरह की नाइफ की कलेक्शन भी होती है और उसके घर में नकली आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट्स भी थे। फिर हैरी एक बोर्ड देखता है जिसमें पड़ोस वाली लड़की अंजू की पिक्चर लगी हुई थी और उसी के साथ रखे रेडियो में थोड़ा शोर होता है तो हैरी समझता है कि ये कोई पुलिस वाला होगा। फिर हैरी यहाँ पर सोचता है कि मतलब अंजू जरूर किसी केस की गवाह होगी और उसकी हिफाजत करने का काम जैक को दिया होगा। उसके बाद हैरी अंजू का घर ढूंढने लग जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता है। अब घर आते ही उसने टीवी ऑन किया तो वो टीवी में देखता है कि अंजू किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पर अंजू सर पर चोट लगने के बाद गिरने का नाटक कर रही थी और वो यहाँ पर बार बार गिरने की प्रैक्टिस कर रही थी। हैरी को लगता है कि ये शोर ऊपर वाले घर से आ रहा है, शायद अंजू वहीं रहती होगी। अब थोड़ी देर के बाद हैरी ऊपर जाके अंजू के घर का दरवाजा बजाता है। फिर अंजू दरवाजा खुलती है तो हैरी कहता है कि मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। यहाँ पर अंजू को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेती है। अब दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में जैक दिल लगाकर काम कर रहा था। यहाँ पर वो चाकू चलाने वाले टैलेंट की वजह से काफी अच्छा शेफ भी बन चुका था। यहाँ पर जैक ने न्यू डिशेस को बनाकर सबका दिल जीत लिया था और बहुत से लोग इन खानों की वजह से रेस्टोरेंट आने लगे थे। फिर कुछ दिनों के बाद लीना जैक के घर पर आती है और जैक उसे कहता है कि मुझे 25 डेट को पहली सैलरी मिलेगी। जैक ने दीवार पर कैलेंडर को देखा तो लीना ने कहा ये कैलेंडर पुराना है और फिर जैक ने लीना के जाने के बाद कैलेंडर का पेपर पलटा तो उसे पता चलता है कि जैक तो कहीं जाना है। फिर जब अगले दिन जैक उस जगह पर जाता है तो एक आदमी को देखता है जो सबका नाम लेकर लोगों को गाड़ी में बिठा रहा था। जैक एक आदमी से पूछता है कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। वो कहता है कि ये सभी लोग एक्टर्स हैं और सेट पर जा रहे हैं। यहाँ पर जैक हैरी की लाइफ को जी रहा था, इसीलिए वो अपना नाम लिस्ट में देखकर काम पे चला जाता है। फिर सेट पे जाकर जैक से पूरा दिन बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं और वहाँ पर हैरी अंजू का ख्याल रखने के लिए उसका पीछा करता है। फिर अंजू अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है और वो अपनी माँ को बताती है कि मैं ट्रिप पर जाने वाली हूँ। फिर अंजू वापस से हॉल में आ जाती है और वापस डर के बाहर आ जाती है। यहाँ पर हैरी उस आदमी को देखता है जो अंजू का पीछा करता है और हैरी को समझ आता है कि ये वो आदमी है जो जैक के घर के बोर्ड पे अंजू के साथ है। लेकिन फिर हैरी अंजू को पार्किंग एरिया में छुपा लेता है। फिर दूसरी तरफ शाम में शूटिंग खत्म होने के बाद जैक को पैसे मिल जाते हैं, तभी वो लिस्ट में हैरी के नाम के साथ फादर का नाम देखता है। यहाँ पर हैरी के फादर एक हेयर ड्रेसर होते हैं। जैक उनकी शॉप पे जाता है तो उसके फादर किसी से असली हैरी के बारे में बात कर रहे थे कि मेरा बेटा हैरी कोई काम नहीं कर सकता, वो एक नंबर का कामचोर है। ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जैक लीना के पास जाता है और वो उसको बताता है कि इस एक्सीडेंट से पहले मैं एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। अब दूसरी तरफ रात को अंजू ने अपना सारा सामान पैक किया और घर के बाहर जाके खड़ी हो गई, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। फिर अंजू वापस अपने घर आकर देखती है कि कहीं वो गलत डेट को तो नहीं आ गई। फिर वो हिसाब लगाती है कि उसको तो नेक्स्ट थर्सडे जाना है। फिर अगले सीन में जैक एक्टर बनने की तैयारी में लगा हुआ था। फिर जब वो सेट पर जाता है तो उसको बॉडी गार्ड का रोल मिलता है। अब जैसे ही फाइटिंग शुरू होती है तो जैक खुद को रोक नहीं पाता और बीच में आके हीरो को बचाने लग जाता है। शॉट पूरा होने के बाद डायरेक्टर ने जैक को बुलाया और उसका नाम पूछा। यहाँ पर जैक उनसे सॉरी कहता है कि उसने हीरो के बीच में आके सीन खराब कर दिया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर जैक की फाइटिंग से बहुत खुश हो गया था। अब दूसरी तरफ नेक्स्ट थर्सडे को अंजू फिर से अपना सामान लेके रोड पे खड़ी हो जाती है, लेकिन अंजू जिस किसी का भी वेट कर रही थी वो फिर से वहाँ पर नहीं आता। फिर दूसरी तरफ जैक शूटिंग पे पहुँचता है तो जैक को कुछ डायलॉग्स बोलने थे, लेकिन यहाँ पर जैक को लाइंस याद करने में परेशानी हो रही थी और जब डायरेक्टर ने एक्शन कहा तो जैक सारा कुछ भूल गया और 2 लफ्ज कह दिए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर को जैक इन 2 वर्ड्स में बहुत मजा आ जाता है। उसके बाद जैक का फाइटिंग सीन होता है और सब जैक की फाइटिंग देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जैक का एपिसोड टीवी पर भी आ जाता है और रेस्टोरेंट वाले भी जैक को जाने लग जाते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट में आने वाले लोग जैक के साथ पिक्चर्स भी लेने लग गए थे। फिर दूसरी तरफ थोड़े ही दिनों में अंजू और हैरी की भी दोस्ती हो जाती है और वो लोग कुछ ही दिनों में एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। फिर जब जैक दूसरे दिन शूटिंग पर जाता है तो हीरो ने डायरेक्टर को फोन करके स्टोरी बदलने को कह दिया था, क्योंकि हीरो को डर था कि जैक ज्यादा फेमस ना हो जाए। फिर इसलिए जब वो एपिसोड टीवी पर आता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया है।
फिर जैक के घर पर फोन आता है और फोन पे कोई हैरी को जल्दी से मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद यहाँ पर हैरी सन ग्लासेस और मास्क लगा के आता है ताकि हैरी को कोई पहचान ना ले। अब वहाँ के सारे लोग हैरी से बहुत तमीज से बात कर रहे थे क्योंकि उन सबको पता था कि जैक बहुत खतरनाक है। फिर वो लोग कहते हैं कि हमने पिछले मंथ की 25 डेट को अंजू को मारने को कहा था, तुमने अब तक उसको क्यों नहीं मारा? अगर अंजू पुलिस के पास चली गई तो बहुत मसला हो जाएगा। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही अंजू को खत्म करना होगा। अब उसी टाइम बाहर कार में बैठा हुआ एक आदमी खुफिया तरह से इन सब की बातें सुन रहा था। फिर जब हैरी वहाँ से चला जाता है तो बाहर बैठा आदमी अपने आदमी को हैरी के पीछे लगा देता है ताकि अंजू का पता चल जाए। यहाँ पर हैरी घर जाकर बहुत गुस्सा करता है। वो जैक को पुलिस वाला समझ रहा था पर जैक तो एक किलर निकला। फिर जैक अगले दिन अपनी शूटिंग के लिए जाता है। दूसरा हीरो जैक से इतना जलने लगा था कि शूटिंग के टाइम हीरो ने असली में जैक के सर पे डंडा मार दिया था। लेकिन जैक को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं बोलता और बाहर आ जाता है। उसके बाद बाहर हैरी जैक का पीछा करने लग जाता है। यहाँ पर जैक उसे कहता है कि तुम मेरे फैन हो क्या जो मेरा पीछा कर रहे हो? हैरी कहता है कि हाँ मैं आपका फैन हूँ, आप मुझे ऑटोग्राफ दे दें। फिर जैक भी फौरन हैरी को अपना ऑटोग्राफ देता है और अब जैक और लीना भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब अंजू फिर अगले थर्सडे को अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार हैरी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ इसलिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वहाँ पर अमीर बिजनेसमैन के आदमियों ने अंजू और हैरी की पिक्चर अपने बॉस को भेज दी थी और फिर बॉस कहता है कि इन दोनों को जान से मार दो। दूसरी तरफ जैक की काम से छुट्टी होती है तो जैक लीना और उसकी फैमिली को पिकनिक पे ले जाता है। वहाँ पर सभी लोग पिकनिक पे बहुत एंजॉय करते हैं। जैक भी बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे अपनी ये वाली लाइफ पसंद आने लगी है। फिर सभी लोग पिकनिक से वापस घर जा रहे थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। फिर कार के रेडियो में गाना चलने लग जाता है जिससे जैक की अपनी याददाश्त वापस आने लग जाती है और उसको एक्सीडेंट से पहले का सब कुछ याद आने लगा था। उसके बाद जैक को सभी कुछ याद आ जाता है कि वो एक किलर है, इसलिए जैक सीधा अंजू से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अंजू के घर पे हैरी होता है और वो जैक को अंदर आने नहीं देता क्योंकि हैरी समझता है कि जैक अंजू को मार देगा। लेकिन यहाँ पर जैक हैरी को धक्का देकर अंदर आता है और समझाता है कि मैं कोई किलर नहीं हूँ, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड में किसी को मारने का कहा जाता है तो मैं उस इंसान के पास जाके डेथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब बता देता हूँ और फिर मैं उसको मरने की एक्टिंग करने को कहता हूँ ताकि वो उस शहर से दूर चला जाए। और सभी लोग मरने के लिए मान भी जाते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं तो नहीं मारता पर उनको कोई आकर मार देगा। यहाँ पर मुझे अंजू को भी मारने को कहा गया था क्योंकि अंजू के पास किसी की ऐसी फ्लैश ड्राइव है जिसके बाहर आते ही बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म हो सकता है। फिर अब जैक अंजू को समझाता है कि तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन इस पर अंजू कहती है कि मैं हैरी को छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो लोग हैरी को भी जान से मार देंगे। लेकिन हैरी कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम चली जाओ। फिर जैक इनसे कहता है कि एक आइडिया है मेरे पास, हम तीनों को मरने का नाटक करना होगा और अगर उन लोगों को हम तीनों पर शक हो गया तो वो हमें मार देंगे। उसके बाद जैक लीना से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैं सब छोड़ कर जा रहा हूँ। यहाँ पर जैक लीना से ये भी कहता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसको तुम जानती हो, इसलिए तुमको मुझसे दूर जाना होगा। लीना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और लीना कहती है कि मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। जैक वहाँ से चला जाता है पर लीना को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए लीना जैक के पीछे एम्बुलेंस में जाती है। उसके बाद जैक जल्दी से वेयर हाउस में जाके अपना प्लान स्टार्ट करता है और वहाँ पर हैरी अंजू के साथ आ जाता है और यहाँ पर बिजनेसमैन के लड़के उन पर नजर रखे हुए थे। अब हैरी उनके सामने अंजू से कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया था ताकि तुम मुझ पर यकीन कर लो। और सभी लोगों ने अंजू को मारने का नाटक किया और फ्लैश ड्राइव बिजनेसमैन के पास फेंक दी। और फिर जैसे ही बिजनेसमैन का आदमी उठाने के लिए आता है तो वहाँ पर जैक आ जाता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। लेकिन फिर बिजनेसमैन को समझ आ जाता है कि ये उनका ही बुलाया हुआ एक किलर है क्योंकि इन लोगों ने अंजू और हैरी को मारने के लिए जैक के अलग अलग नंबर पे कॉल करके किलर को बुलाया था। फिर हैरी और जैक लड़ाई का नाटक करते हैं और करते करते एक जगह खड़े हो जाते हैं और वहीं पर अंजू के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। इतने में अचानक से लीना वहाँ पर आ जाती है। फिर जैक जल्दी से लीना को साइड में ले जाकर समझाने लग जाता है, मगर यहाँ पर लीना समझ ही नहीं पा रही थी और जैक के हाथों से नकली चाकू भी गिरवा देती है। लेकिन फिर जैक ने हैरी को इशारा किया कि वो नकली चाकू को निकाल के
जैक पर हमला करे और हैरी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके बाद जैसे ही हैरी मारने के लिए आया तो जैक ने लीना को साइड में करके खुद को चाकू से मरवा लिया। फिर फौरन से अंजू को इशारा किया, जिसके एक बटन दबाते ही ऊपर रखा हुआ कंटेनर हैरी, लीना, जैक पे आकर गिर जाता है और बिजनेसमैन के आदमी उनके पास आने लग जाते हैं कि वो मर गए हैं या नहीं। उसके बाद कंटेनर के अंदर जैक लीना को चुप करवाने लग जाता है और इतने में हैरी ने कंटेनर के नीचे से नकली खून बहा दिया था। फिर उन आदमियों को लगता है कि ये सभी लोग मारे गए हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग भी बाहर आ जाते हैं। हैरी और अंजू गले लग जाते हैं और हैरी अंजू को प्रपोज कर देता है और जैक लीना के पीछे पीछे एम्बुलेंस में जाता है और उसे बताता है कि मेरी एज 45 ईयर्स है। लेकिन यहाँ पर लीना उसे कुछ भी नहीं कहती और सेट पर छोड़ देती है। फिर दोस्तों जैक शूटिंग के टाइम अपनी लाइंस ऐसे बोल रहा था जैसे वो लीना को बोलना चाह रहा हो। उसके बाद जैक उसे कहता है कि मुझे तो वैसे भी चले जाना चाहिए था, पर मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और अपनी पुरानी जिंदगी को भुला के तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर लीना भी बहुत खुश हो जाती है और फिर दोनों साथ घर चले जाते हैं।